हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आई एम तनिष शर्मा। तो आज हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं वेक्टर्स का, ठीक है। और ये हमारा वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हम फाइनली अपना क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो वेक्टर्स को अगर हमको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हमने लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट कवर कर लिया था, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिए थे। वैसे ही हम आज दोबारा वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में से क्वेश्चन करेंगे अच्छे खासे, ताकि हमें क्लैरिटी आए कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन सिंपल हो। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं सिंपल आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन हम बाद में आके पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए डेफिनेशन बाद में। तो अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, और आपको दोनों वेक्टर क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस करना है, तो रिप्रेजेंटेशन आप उसकी ऐसे दोगे, ठीक है। बट अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला उसको देखिए क्या होगा। ए वेक्टर, एक मिनट रुकिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में एन कैप, क्या होगा, मल्टीप्लाई में एन कैप, ठीक है। देखो होता क्या है स्केलर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आता था जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती थी। बट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड जो मैं यहां दिखा रहा हूं, और एक होता है डायरेक्शन। तो इसलिए मैंने लिखा है ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा, सॉरी कोस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या आएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, साइन थीटा एन कैप। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा आपको। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला बताया था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, उसके ऊपर फॉर्मूला क्या आया था, ए बी कोस थीटा। तो मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, ए बी साइन थीटा, क्या आएगा वो, ए बी साइन थीटा। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी तो सिंपल मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। पर ये तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लिख दिया मैंने एन कैप। सर ये एन कैप क्या है, एन कैप मतलब ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, क्या मतलब है इसका एन कैप का। तो सर देखिए, एन कैप हमें पता लगाना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन से, थोड़ा काम करके, थोड़ा रूल्स को अप्लाई करके। और उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए होगा किस राइट हैंड थंब रूल में, मुझे दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है ए वेक्टर और ए वेक्टर है बी वेक्टर, और उसके बीच में एंगल है थीटा। क्या एंगल है, थीटा। आपको पता लगानी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो भी वेक्टर आएगा वो पता लगाना है। तो उसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला तो ये है ए बी साइन थीटा, वो तो पता लगा ही लोगे आप। डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन इस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, किस साइड डायरेक्शन होगी हमें ये पता लगानी है। तो ध्यान से देखिए, जो भी आपको दो वेक्टर दे रखे ना उसका प्लेन पता लगाइए, वो किस प्लेन पे है। अभी तुम कॉपी पे कर रहे थे, ये तो सिंपल कॉपी या प्लेन पर है सिंपल, तुमको समझ आ रहा है यही प्लेन है, ये जो प्लेन है यही प्लेन है। बट अगर मान लीजिए मैं स्पेस पे बात कर रहा हूं, यहां पे ए वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये,
इनका प्लेन क्या होगा, ये दोनों एक साथ किस कहां पर आ रहे हैं, इस पर आ रहे हैं, ये इसका प्लेन होगा। ठीक है, तो मान लो ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ये, इनका प्लेन क्या होगा, इनका प्लेन ये होगा। तो पहले आप दोनों वेक्टर का, आपको दिख रहा है आई डोंट नो कि ये कैमरे से बाहर नहीं जा रहा, बट देखिए जो भी दो वेक्टर दे रखे होंगे आपको उनका पहले प्लेन पता लगाना होगा। तो सिंपल, अभी तो ये वेक्टर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनका प्लेन तो यही है। तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो वेक्टर आएगा ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर समझ लीजिए मैंने यहां पे एक पेन रख दिया एकदम 90 डिग्री पे सीधा, जो इस प्लेन के आर पार जा रहा है, जो इस प्लेन के आर पार जा रहा है, ऐसे। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, तो इनका प्लेन है ये प्लेन हो गया, और इनका जो वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से, इन प्लेन के परपेंडिकुलर। इस प्लेन में नहीं होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ? सर वो ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि वेक्टर की तो एरो होती है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड। आई बात समझ? सर क्या जा रहा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हो या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे हो, इनमें से क्या कर रहे हो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर थे, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं अभी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, एंगल थीटा है। मैं पहली बार बात करता हूं कि मैं क्या पता लगा रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता लगा रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैं ए से बी की साइड जाऊंगा, अपना ये राइट हैंड लूंगा, देखो रूल का नाम तो है राइट हैंड थंब रूल लिया ना, तो मैं राइट हैंड लूंगा, क्या लूंगा, राइट हैंड, और मैं ए से बी साइड अपने इस ये जो है ना ये इन्हें घुमाऊंगा, ए से बी साइड, और मेरा जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वही होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन। यहां देखिए ये, इसको मैंने ऐसे किया, क्या किया, ऐसे, आप खुद करिएगा, ऐसे करिए, थंब कहाँ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है ना, तो जो ये वेक्टर आएगा ना, इसको डायरेक्शन होगी, इसका जो एरो होगा वो ऊपर की साइड होगा। अगर मान लीजिए मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, क्या करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, अब मुझे इसको घुमाना है, ऐसे घुमा रहा हूं तो ये ए से बी की साइड जा रहा है, तो मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ए से बी की साइड। तो ये थंब क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब जो वेक्टर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, उनके जो एरो होगा वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पता लगा रहे हो, उनका प्लेन पता लगाओ, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर प्लेन तो होगी उन दोनों के, बट अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी उसको निकालने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं हम, जब फिंगर्स होती है उसे कर्ल करते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी या बी टू ए, जो भी पता लगाना हो हमें, ए टू बी करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, बी टू ए करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। आई बात समझ? इसको मैं आपको कोई डेफिनेशन दे दूं और समझ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, और हो सकता है आपको अभी भी समझ नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, बट कोई नहीं, आगे हम जब पढ़ेंगे जहां जिस केस में भी राइट हैंड थंब रूल लगा होगा मैं आपको उस चीज को क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बार डेफिनेशन। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the vectors and sine of angle between them। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट से आने वाला एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ दोनों वेक्टर्स, मतलब ए इंटू बी इंटू में साइन थीटा, और whose डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। हेलो, वन मिनट। और जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर,
और उसकी जो एरो होगा वो कैसे हम पता लगाएंगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। आई बात समझ? तो मैं एक बार और आपको अच्छे से समराइज कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। ये ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आने वाला जो भी वेक्टर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ए बी साइन। आई बात समझ? अच्छा, यहां पे अगर मान लीजिए आपके पास है एक ए वेक्टर दे रखा है आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और आपको बोल दिया भाई साहब बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ये बोल दिया। तो देखिए अगर डॉट प्रोडक्ट बोला होता तो हम क्या करते, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो सर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पता लगाए? तो देखिए अगर आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा दे रखा है तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला पता लगाइए और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से पता लगाइए। और अगर आपको ये सिंपल आई कैप जे कैप के टर्म में दे रखे हैं तो आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, आप ऐसे दो लाइनें बनाइए। क्या करिए, एक मिनट रुको, ये लाइन यहाँ पे अपने हाथ से स्ट्रेट बनती नहीं है। ऐसे दो लाइनें बनाइए, ठीक है। 3 कॉलम होंगे उसके अंदर, एक आई कैप, एक जे कैप और एक होगा के कैप। आई कैप जे कैप के कैप ए का लिखिए, ए का क्या है, ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है। बी का लिखिए बी एक्स है, बी वाई है और बी जेड है। और इसको सिंप्लीफाई करिए। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, डोंट वरी, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। अभी बताऊंगा फॉर्मूला टाइप तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी के आप इसको याद रखिए कि हम ऐसे निकालेंगे, जब सिंपल मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब आई कैप जे कैप के टर्म में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। आई बात समझ? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे, जो है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए आपको कोई वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने ये पता लगाया और आप पता लगाते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे? नहीं, ये इसके नेगेटिव की इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, नेगेटिव की। देखियो मैंने आपको बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो वेक्टर ऐसे आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो वेक्टर ऐसे आएगा। दोनों वेक्टर में डिफरेंस क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन इधर है तो दूसरी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे होगी। तो याद रखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता, वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। आई बात समझ? दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये बात समझ, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, वो थीटा आपको गिवन है 0 डिग्री। तो देखिए, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप करोगे तो क्या आएगा, वो ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। अच्छा, साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर आएगा। क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। क्या आ जाएगा, ये 0 वेक्टर। अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने और आंसर आ गया 0, इसका मतलब है कि उनके बीच में एंगल 0 है। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, पैरेलल वेक्टर। आई बात समझ? आई गेस मेरी राइटिंग थोड़ी थोड़ी सही हो रही है। आपको लगता है, लगता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया थर्ड। अच्छा, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे अगर मान लीजिए थीटा है 90 डिग्री, क्या है थीटा 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बस, क्या आएगा, ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, सिंपल ए इंटू बी। क्या हो जाएगा, सिंपल ए इंटू, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बात है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आई कैप जे कैप के कैप के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, मतलब मान लीजिए मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप कर दिया, तो क्या होगा, देखते हैं। तो क्या करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको ऐसे लिख देना है, आई कैप जे कैप के कैप, आई से जे में गए, जे से के में गए, और फिर के से आई में आ गए। क्या आ गए, के से आई में, ठीक है। अब देखिए, आई क्रॉस के किया, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, आई कैप क्रॉस जे कैप की हम पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के हम आई क्रॉस जे बता देंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा आई कैप का 1, जे कैप का भी क्या होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और आई और जे के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1। बट साथ में मुझे डायरेक्शन बतानी है ना, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की भी कौन सी, नेगेटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए, आई क्रॉस के कर रहे हो, आई से जे में आ रहे हो, मतलब कि जो ये लूप है ना उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो। तो सिंपल आई जे को छोड़ के क्या बचा के, तो सिंपल के कैप लिखोगे। क्या लिखोगे, सिंपल के कैप। मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, के कैप आएगा। थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं आपको बातें, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए आगे, मान लीजिए आपके पास बोल दिया आपको जे कैप क्रॉस के कैप, क्या बोल दिया, जे कैप क्रॉस के कैप बोल दिया। उसी फिगर पे चलिए, जे से के पे जा रहे हो, जो लूप ले रखा है वही है। तो जे और के को छोड़ के क्या बचा, आई बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई कैप। इसका आंसर क्या हो जाएगा आई कैप। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको बोल दिया के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, सिंपल वही लूप चल रहा है, जो मैंने लूप बना रखा है वही लूप चल रहा है। तो के और आई को छोड़ के क्या बचा, जे बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जे कैप। अरे लूप लूप क्या बोल रहे हो आप, लूप फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया जे कैप क्रॉस आई कैप, क्या बोल दिया, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। जे कैप से आई कैप के जाने के लिए बीच में के कैप आ रहा है ना, लूप टूट रहा है, मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा लूप जाना पड़ेगा। मतलब जे और आई को छोड़ के के कैप तो होगा आंसर, बट मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है, तो मैं माइनस के कैप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, माइनस के कैप। मान लीजिए आपको बोल दिया के कैप क्रॉस जे कैप, क्या बोल दिया, के कैप क्रॉस जे कैप। तो देखिए, के से जे में जाने के लिए आपको उल्टा जाना पड़ेगा, के और जे को छोड़ के क्या बचा, आई कैप बचा, पर उल्टा जाना पड़ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस आई कैप। क्या लिखोगे आप, माइनस आई कैप।
आई बात समझ? यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, अभी पता लगाया हमने, माइनस के कैप। के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। आई आपको बात समझ? तो ये आप अपना तरीका पता लगा लीजिए कोई, या फिर इसको याद कर लीजिए जो मैंने बताया उससे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि मैं जो भी बोलूं किसी दो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट बताओ तो आप इस तरीके से उसको निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। बस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। आई बात समझ? अच्छा सर ये तो बात होगी क्रॉस प्रोडक्ट की आई कैप जे कैप में, अगर सेम वेक्टर्स हो तो वो देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट नंबर 6। मतलब आपको बोल दिया कि आई कैप क्रॉस आई कैप बताओ, या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप बताओ, या फिर के कैप क्रॉस के कैप बताओ। इसका आंसर क्या होगा? अरे भाई साहब बहुत आसान है इसका आंसर, आई कैप क्रॉस आई कैप है ना, 1 इंटू 1 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम ही है, पैरेलल है, इंटू एन कैप। अरे भाई साहब ये साइन 0 तो 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा एक। वैसे ये भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे विद क्रॉस प्रोडक्ट तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा तो ये होगी सिंपल सिंपल आपकी प्रॉपर्टीज। अच्छा और कोई चीज आपकी बची? चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। 7th ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू में एन कैप। तो अब एन कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल कैप। और ध्यान देखिए इस फॉर्मूला हमने पहले दे रखा है, अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर को मैं आर कैप बोल दूं, आर वेक्टर बोल दूं, तो आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे भाई साहब कोई नई बात नहीं है, बार बार वही चीजें रिपीट हो जा रही है। आइए बात समझ? अच्छा 8 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। अरे मतलब पॉइंट क्या, मैं सिंपल आपको बस फॉर्मूला को बस मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो आपको थीटा पता लगाना हो तो क्या करोगे आप, साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी। इस फॉर्मूले का हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे हो गया, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। वही चीज बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। ओके तो यहां तक था थ्योरी पार्ट, पूरा हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको पता लगाना है, और पता नहीं लगाना हमको प्रूफ करना है दोनों पैरेलल है। तो पहले लिख लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर को गिवन है माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। आपको प्रूफ करना है दोनों वेक्टर पैरेलल है। ध्यान सोचिए, अगर हमने लास्ट लेक्चर देखा है मेरा तो वहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात करी थी, और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था जहाँ पे हमने दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ किया था बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। मतलब कि कोई भी दो
वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। मैंने वहां वो वाली प्रॉपर्टी यूज करी थी। यहां मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, तो यहां मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूं, क्योंकि दो अगर वेक्टर है और दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखिए, अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो डॉट प्रोडक्ट, एंड पैरेलल प्रूफ करना हो तो गोस फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रूफ करूंगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो क्या है, 0 वेक्टर के इक्वल। आई बात समझ? अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैं निकालू कैसे, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिखा, इक्वल टू में वही दो लाइनें बनाई, ठीक है, ऐसे दो लाइनें बना दी। यहां पे लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप, 2 -3 -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -3 -1 -6 9 3 -6 9 और 3। अब देखिए, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता लगाना है ना। आपने पहले ये ऐसे बना लिया, फिर क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, आई कैप के जो ये वाली डायरेक्शन है और आई कैप की जो ये वाली डायरेक्शन है, इन दोनों लाइन को आप ऐसे कट कर दीजिए। कट मतलब इमेजिन करिए कि मैंने कट कर दिया, इमेजिन करिए। सर उसके बाद जो चीजें बची है ना, ये जो 4 चीजें बची हैं, इनके साथ वो कुछ करना है। क्या करना है, जैसे देखिए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। मैं लिख के बताता हूं आपको, तब अच्छे से बात तो क्लियर होगी। मतलब कि आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस -3 इंटू में 3 माइनस लगाना है दिस इंटू दिस 9 इंटू में -1, और इसका सबको एक ब्रैकेट में लिख के हमने किसकी लाइन काटी थी, आई कैप की लाइन काटी थी, यहाँ पे आई कैप लिख देना। फिर माइनस कुछ अंदर आएगा और जे कैप के लिए लिखना है, और फिर प्लस कुछ इसके अंदर ऐसे आएगा और उसको क्या लिखना है, के कैप के लिखना है। ध्यान रखिए, जे कैप के साथ आपको माइनस लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर क्या लिख के, ध्यान से देखिए, वही जे कैप के लिए, जे कैप के लिए क्या करेंगे हम, ये लाइन काटेंगे और ये लाइन काटेंगे, बचेगा क्या, 2 -1 -6 और 3। तो 2 इंटू 3, पहले हमेशा इस तरीके से आएंगे, 2 इंटू 3 करेंगे पहले, 2 इंटू 3 माइनस -6 इंटू -1, वैसे ये लिखा, इसको काटेंगे के लिए 2 इंटू 9 माइनस -6 इंटू -3। तो यहां पे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जे कैप के साथ माइनस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, -3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -9, 9 इंटू -1 -9 प्लस 9 आई कैप, 6 6 माइनस माइनस प्लस, 2 बाय माइनस माइनस, ठीक है, प्लस 18 -18, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस, या फिर जो भी लिख दिया माइनस लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, -0 जे कैप प्लस 0 के कैप। मतलब सिंपल बात है, क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। मतलब कि दोनों वेक्टर क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल। आई बात समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार खुद करिए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का मैंने तरीका बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये बहुत बार यूज करेंगे हम आगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। अच्छा, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लिख लेते हैं अपने गिवन में, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर, गिवन और जो पता लगाना है उसको लिखना। तो ए वेक्टर लिखते हैं हम सबसे पहले। ए वेक्टर क्या दे रखा है हमें, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
और बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। डेटरमाइन द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर निकालना हो तब क्या करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आने के बाद जो वेक्टर आएगा वो उनके परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पे क्या लिखो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता लगाओ सबसे पहले आप। ठीक है, क्या करोगे आप, वही खुद करिए। अब तो मैं आपको बता दिया तरीका, खुद करिए, खुद ट्राई करिए, देखिए सही आंसर आया नहीं आया आपका। नहीं आएगा तो ये देखिए कि आपने गलती क्या करी। आई कैप यहाँ पे, जे कैप यहाँ पे, ए कैप यहाँ पे आएगा 2 1 1, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ और यहाँ से लिखूंगा 1 -1 और 2। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हम आई कैप के लिए 1 × 2, 1 इंटू में 2 माइनस -1 इंटू में 1। ठीक है, माइनस, ध्यान रखिए जे कैप के लिए माइनस लगाना है आपको, जे कैप ये काटेंगे तो क्या बचेगा 2 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 -1 1 -1 1 और प्लस के कैप के लिए ये काटेंगे क्या बचेगा 2 और 1, 2 और -1, माइनस में 1 1 करिए, 2 1 2, 1 1 -1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 आई कैप, 4 4 -1 4 -1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा -3 जे कैप, -2 -1 क्या आ जाएगा -3 ए कैप। तो यहाँ पे ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। आई बात समझ, आपका भी आया या नहीं आया? ठीक है, ध्यान से देखिए, नहीं आया तो देखिए कहाँ गलती करी थी आपने। अच्छा, यूनिट वेक्टर पता लगाना है परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ये दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर तो वेक्टर आ ही गया हमारे पास, मान लो उसको मैंने आर वेक्टर नाम दे दिया, लेट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लेट। अब इसका यूनिट वेक्टर पता लगाना है। अरे भाई साहब क्या ये दिक्कत है, इसका यूनिट वेक्टर पता लगा लो, देखो क्या होता है। आर वेक्टर आपको दे रखा है, देखते हैं क्या था आपका आर वेक्टर, 3 -3 -3 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है आपको, क्योंकि आर कैप का जो फॉर्मूला होता है, याद है आपको आर कैप का फॉर्मूला क्या था? आर कैप का फॉर्मूला था आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 9 + 9 + 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 3√3। क्या आंसर है आपका 3√3। तो आर कैप कैसे निकालोगे आप, आर कैप इक्वल टू 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप अपॉन में 3√3। और आप अगर इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप -1/√3 ए कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो यूनिट वेक्टर आपको निकालना था। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करिए, खुद करिए, नहीं आएगा समझ तो यहाँ पे आइए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं, पहले वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप, वहाँ पे माइनस है -3 जे कैप प्लस 6 के कैप। बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। Find a vector whose magnitude is 5 units and which is perpendicular to each of the vector A और B। तो ऐसा वेक्टर पता लगाओ जिसका मैग्नीट्यूड हो 7 और जो A और B के परपेंडिकुलर हो। अच्छा,
देखिए, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ध्यान से देखिए, मुझे जो वेक्टर पता लगाना है उसका मैग्नीट्यूड तो ये रखा है, उसका सिर्फ हमको डायरेक्शन पता लगानी है। और डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की जो पेंडुलर वेक्टर आएगा ना, उसका मैंने यूनिट वेक्टर पता लगा लिया। मतलब मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर पता लगा ली, डायरेक्शन पता लगा ली, और मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता लग गई तो वेक्टर पता लग गया। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे दोनों वेक्टर का। ठीक है, दोनों वेक्टर क्या निकालोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर के बारे में इतनी सारी जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, वरना तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बता के कुछ छोड़ सकता था, पर नहीं, मैं चाहता हूँ चीज क्लियर हो, आगे कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया पहले 1 1 -1। मैं पहले से प्रोडक्ट पता लगाता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा। आप करिए, मैंने बता रखा है बहुत बार, मैं से जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3 3 -6, क्या आ जाएगा, -3 आई कैप। अच्छा, ये -2 और ये हो जाएगा -6 प्लस 8 जे कैप। इसको काटूंगा मैं, क्या आ जाएगा 2 2 + 3 + 5 के कैप। आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ये आने के बाद अब क्या करोगे, इसको मान लो मैंने आर वेक्टर बोल दिया, क्या बोल दिया, आर वेक्टर। तो आर कैप निकालोगे, क्या निकालोगे आप, आर कैप। ठीक है, अच्छा, आर कैप निकालोगे तो आर कैप क्या आएगा, अब निकालोगे आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आर वेक्टर क्या है आपका, -385। ठीक है, तो -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ, क्योंकि रूट कैसे निकाला गया, 3 3 जा 9 प्लस 8 8 जा 64, 5 5 जा 25। ठीक है, तभी क्या आ जाएगा, -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा, 64 पे 25 और 9 कितना आ जाएगा, 25 और 9 34 और 64 क्या आ जाएगा, 98, अंडर रूट ऑफ 98। अंडर रूट ऑफ 98 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7√2। क्या आएगा, 7√2। ठीक है, तो -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसको 49 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो 49 का रूट क्या हो जाएगा, 7, तो 7 भरा जाएगा, 7√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर कैप। आपको जो वेक्टर देना था, रिक्वायर्ड वेक्टर, क्या देना था आपको, वेक्टर देना था, उसको मैंने बोल दिया रिक्वायर्ड वेक्टर। वो कैसे दोगे आप, देखो आर कैप तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपके पास आई गई है, तो आपको क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड अप्लाई करना है, बस मैग्नीट्यूड है 7 आर कैप। तो 7 इंटू में हम इस पूरे को लिख देंगे, 7 से 7 कटेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन में √2। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो आप वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ही, उससे बोले तो है नहीं कौन सी डायरेक्शन निकालना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के भी आंसर आ सकता था और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाल के भी आंसर आ सकता था, अगर ऑप्शन नहीं दे रखे होते ना, ऑप्शन नहीं दे रखे होते तो मैं ये भी करके अपना आंसर बिल्कुल सही कहता इसे। बट ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन में क्या पता उसने, हमने ये निकाल लिया है और उसने ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दे रखा हो, तो आंसर तो सही नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया है ना, मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी कर सकता था, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करके आंसर क्या आता, अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता ना तो आंसर क्या आता, जस्ट इसका नेगेटिव क्या आता, 3 आई कैप -8 जे कैप -5 के कैप। और इसका अगर मैं 8 वेक्टर निकालता तो सिंपल इसका नेगेटिव आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आई कैप -8 जे कैप -5 के कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं उस माइनस से, तो या तो आपका आंसर ये होगा या तो ये होगा, मैच कर लीजिए। तो आपका आंसर जो है
आपका आंसर है डी। आपका आंसर क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए डी ऑप्शन ये रहा और डी ऑप्शन हमारा ये रहा है। दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। आई बात समझ? आई होप को बात समझ आई होगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ वेक्टर्स का। हमने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वेक्टर्स के अच्छे से हमने पढ़ लिए हैं, ताकि हमें अब आगे क्लास 12th में जब हम पढ़ेंगे टॉपिक्स कोई भी हमें दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी इस सीरीज़ की। आपको सीरीज़ कैसे लगी ये बताइएगा, नीचे कमेंट में कोई सजेशन हो बताइएगा। अच्छी चीज़ रिवाइज करिए, अपने नोट्स में लिखिए, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।